आज है 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसेस पर दौड़ेगा इंदौर। 150 मिडी इलेक्ट्रिक बस और 10 डबल डेकर बस चलेंगी। शुक्रवार को AICTSL की बोर्ड बैठक हुई। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय लिए गए। बोर्ड द्वारा ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। महापौर ने बताया कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत भविष्य में 150 मिडी इलेक्ट्रिक बसेस को सौगात जल्द ही शहर को मिलेगी। इन बसेस के डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था चंदन नगर और नायाता मुंडला में होगी। स्कूल्स में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से लगेंगी कक्षाएं। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी चिन्हित। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट पर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग विशेष ध्यान दे रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले कमजोर विद्यार्थियों के लिए अब अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ये प्रयोग कर रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स के 1,11,000 विद्यार्थी चिन्हित किए गए। 5,000 करोड़ का ऋण लेगी मध्य प्रदेश सरकार। पहले से प्रदेश पर है 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज और लेगी। ये 2 किश्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 2,500 करोड़ रुपए का 11 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि 2,500 करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार के ऊपर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण पहले से है। एमपी हाई कोर्ट से निजी स्कूल्स को झटका। फीस रिफंड को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच ने 1 दर्जन से अधिक निजी स्कूल को झटका दे दिया। क्राइस्ट चर्च स्कूल, सेंट अलाइसिस स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, ज्ञान गंगा ऑर्चिड्स इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल, दमोह सहित कई स्कूल ने याचिका दायर कर कहा था कि जिला कमेटी की ओर से उनके स्कूल की फीस निर्धारित की गई और बढ़ाई गई फीस वापस करने का निर्देश दिया गया। जबलपुर से बेंगलुरु के लिए विमान सेवा 1 सितंबर से होगी शुरू। इंडिगो विमानन कंपनी 1 सितंबर से जबलपुर से बेंगलुरु की विमान सेवा प्रारंभ कर रहा है। इसका शेड्यूल जारी हो गया। विमान में सीट की बुकिंग भी जारी है। इंडिगो के द्वारा 1 सितंबर से इस रूट पर विमान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। अयोध्या में बन रहा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का इंटरनेशनल ब्लॉक। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज के टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले सारी तकनीकी कार्यवाही पूरी की जा रही है। इसी के तहत इसके निर्माण से अधिग्रहित इलाके के गांव के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर 5 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण विभाग की विशेषज्ञ टीम के साथ उन गांव के लोगों को भी बुलाया गया जहां की जमीनें एयरपोर्ट के विस्तार योजना के लिए अधिग्रहित की गई। स्टेट डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी सरकार। नीति आयोग करेगा सहयोग। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में नीति आयोग के सहयोग से स्टेट डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके निर्माण में नीति आयोग पूरा सहयोग कर रहा है। विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो चुका है, जिसके स्वरूप के अनुमोदन कराने की अंतिम तैयारी चल रही है। सोया और मूंगफली तेल के दाम घटे। पाम ऑयल का भी स्टॉक बढ़ने से उपभोक्ताओं को राहत। पिछले 2 दिनों से मौसम खुला होने से गुजरात तरफ से मूंगफली तेल की आवक बढ़ जाने के कारण बाजारों में उपलब्धता फिर अच्छी हो गई, जबकि डिमांड कमजोर होने से भाव में नरमी रही। मूंगफली तेल इंदौर 20 रुपए से घटकर 1570 से 1590, मुंबई 1580 रुपए प्रति 10 किलो रह गई। अब स्वतः हो जाएगा जमीनों का नामांतरण। संपदा 2.0 ऐप बदल देगा राजस्व विभाग का पूरा स्ट्रक्चर। सभी जिलों में कृषि भूमि के खसरे के अंतरण के दस्तावेज पंजीकृत होने पर संपदा एप्लीकेशन से राजस्व विभाग के रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से साइबर तहसीलों में स्वतः नामांतरण होना शुरू हो गया। जल्दी ही संपदा सॉफ्टवेयर 2 का उपयोग शुरू हो जाएगा। इसे 15 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर IAS अधिकारियों के तबादले।
मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने शुक्रवार को 10 वरिष्ठ अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी कर दिए। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग और प्रवासी भारतीय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद सुलेमान को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। शिवराज सिंह के गढ़ बुधनी में जीतू पटवारी झोंक रहे ताकत, बोले कि एक गांव में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में उपचुनाव की तारीख घोषणा से पहले तैयारी में जुट गए। 10 दिन के भीतर 2 बार क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं। जीतू पटवारी शुक्रवार सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज पहुंचे और वहां ग्राम इटावा में वरिष्ठ कांग्रेस जनों, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, बीएलए और कार्यकर्ता की संयुक्त बैठक कर आगामी कार्य योजना, संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। प्रदेश में राशन सामग्री में श्री अन्न होगा शामिल, नापतौल विभाग के अमले के लिए तय होगी यूनिफॉर्म। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में श्री अन्न को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्रालय में समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वितरित होने वाली राशन सामग्री में प्रदेश में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्री अन्न को शामिल किया जाए। 25 गांव की जिम्मेदारी संभाल रहे सर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है एम्बुलेंस वाहन। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में आने वाले सर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस वाहन न होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे 25 गांव हैं, जिससे प्रसूता महिलाओं के साथ गंभीर मरीजों के लिए 108 और जननी वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा। तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही जिला मुख्यालय से एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। अस्थायी है विकलांगता, भरण पोषण का आदेश नहीं कर सकते हैं निरस्त। विकलांगता की वजह से बिस्तर पर होने के कारण न्यायालय द्वारा पत्नी को भरण पोषण की राशि के संबंध में पारित आदेश को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस जीएस एलुवालिया की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता को डॉक्टर ने 40% अस्थायी विकलांगता का सर्टिफिकेट जारी किया, जो सितंबर 2026 तक मान्य है। दिन भर रिमझिम के बाद आधा इंच गिरा पानी, इस महीने पर टिकी आस। इंदौर में शुक्रवार को दिन भर रिमझिम होती रही। सुबह तेज धूप निकली और 11 बजे के बाद बादल छा गए। दोपहर 1 बजे से कई क्षेत्रों में पानी गिरने लगा और शाम तक यही क्रम चलता रहा। दिन भर में आधे इंच बारिश दर्ज की गई। इंदौर में कम बारिश से चिंता है, लेकिन अगस्त के महीने से उम्मीदें बनी हुई हैं। टीबी की दवा और जांच की किट की कमी बताने पर डॉक्टर पर कार्रवाई की तलवार। महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज फिर चर्चा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ब्रज बिहारी पटेल 24 जुलाई को क्षय रोग नियंत्रण के लिए गठित स्टेट टेस्ट टास्क फोर्स की बैठक में सम्मिलित हुए थे। बैठक में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने टीबी की दवा और जांच किट की कमी का मामला उठाया। मुख्य सचिव वीरा राणा को मिल सकती है एक और सेवा वृद्धि, टॉप अफसरों की पोस्टिंग से मिले संकेत। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीरा राणा को एक और सेवा वृद्धि मिल सकती है। उनका कार्यकाल सितंबर 2024 तक है। इसके संकेत शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों की जिस तरह से पदस्थापना की गई उससे मिलते हैं। नगर निगम में अब बाउंसर्स की एंट्री पर विवाद। कांग्रेस पार्षद बोले पब बार की संस्कृति निगम में। नगर निगम के बजट सम्मेलन में सदन में बाउंसर तैनात किए जाने का मुद्दा गरमाने लगा। कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। ये पहला मौका है जब निगम के सम्मेलन में बाउंसर्स को तैनात किया गया। 4 माह पहले रिमूवल गैंग को सेना की वर्दी से मिलती जुलती ड्रेस पहनाने का भी पूर्व सैनिकों ने विरोध किया था। इसके बाद नगर निगम को वर्दी का फैसला वापस लेना पड़ा था। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले साल 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर संघ की तरफ से बड़ा आयोजन या उत्सव नहीं मनाया जाएगा, बल्कि संघ को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। इंदौर में संघ के संपर्क विभाग की बैठक में यह तय हुआ कि संघ ज्यादा से ज्यादा सामाजिक धार्मिक आयोजनों में सहभागिता बढ़ाए और समाज को जागरूक करने का काम करे। अंगदान दिवस विशेष। देश में लाखों लोग अंगदान के लिए इंतजार कर रहे हैं और उनके चेहरे पर तभी मुस्कान आएगी जब उन्हें किसी के अंग मिल पाएंगे। जिन लोगों को अंगदान की जरूरत है वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अंगदान करने वालों की बेहद कमी है। कई बार लोग भ्रांतियों और जानकारी के अभाव में भी अंगदान नहीं कर पाते। ये बातें समझते हुए इंदौर की बस्तियों के बच्चों ने लोगों को अंगदान के लिए जागरूक किया।
सेव कर ले ये नंबर, टल जाएगा बड़ा खतरा। एलपीजी सिलेंडर या खराब रेगुलेटर से गैस का रिसाव खतरनाक हो सकता है। गैस लीकेज के इस समय हमें समझ में नहीं आता कि हम जल्द से जल्द इस मुसीबत से कैसे निजात पाएं। इसके लिए आपके पास एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 या 1800-233-3555 होने जरूरी है। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल कर आप अपना भाषा विकल्प चुन सकते हैं। 1 अगस्त से लागू हो गए फास्टैग के नए नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने, भीड़भाड़ कम करने और देश की सड़कों की दक्षता बढ़ाने के मकसद से 1 अगस्त से नए फास्टैग नियम लागू कर दिए। इन बदलाव के कारण उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर होने वाली संभावित असुविधाओं से बचने के लिए अपने खातों को अपडेट करना भी जरूरी हो गया। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियमों और विनियमों का पालन करना जरूरी है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाएगा ये भारतीय एस्ट्रोनॉट। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले अंतरिक्ष यात्री की घोषणा कर दी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को आईएसएस के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन पर उड़ान भरने के लिए चुना गया। बैकअप के तौर पर कैप्टन प्रशांत नायर को चुना गया। इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए फायदेमंद होंगे और इससे इसरो और नासा के बीच मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग भी मजबूत होगा। भारत की ऐतिहासिक जीत, ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद हराया। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी के आखिरी ग्रुप मैच में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओलंपिक में भारत की जीत का 52 साल का सूखा खत्म हो गया। भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को म्यूनिक ओलंपिक 1972 में हराया था। यूपीआई करने वालों के लिए जरूरी खबर, इस दिन नहीं होगी पेमेंट। यूपीआई पेमेंट भारत में तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बारे में आज ही जान लेना चाहिए, क्योंकि 4 अगस्त 2024 को ये काम नहीं करेगी। दरअसल ये एचडीएफसी बैंक यूजर्स के लिए है, क्योंकि बैंक की तरफ से शेड्यूल डाउन टाइम अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की ऑनलाइन पेमेंट बंद रहेगी, लेकिन इसके लिए भी समय निश्चित कर लिया गया है। इसमें कहा गया है कि 12 AM से लेकर 3 AM तक सिस्टम मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।